गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी अपने सभी बच्चों का खूब ख्याल रखते हैं, लेकिन ये सिर्फ उनके अलावा कोई नहीं जान सकता, ना ही समझ सकता है। और बच्चों की तरह हम भी बस अपने परम पिता से शिकायतें ही करते हैं या फिर कुछ न कुछ मांगने लगते हैं। लेकिन हम लोगों के जीवन में कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जिन्हें देखकर हम खुद भी जान जाते हैं और हैरान हो जाते हैं, और हमें पता लग जाता है कि वह गुरु हमेशा ही हमारे साथ है, क्योंकि बाबा जी और उनकी बख्शिश को कोई नहीं जान पाया है, ना ही कोई समझ सकता है। संगत जी, यह घटना भी कुछ ऐसी ही है। साखी को पूरा सुनिएगा और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा जी। संगत जी, यह साखी कनाडा की है, जो कि एक सेवादार भाई की है। यह सेवादार भाई कनाडा के वैंकूवर में रहते थे और भजन सिमरन का इन पर ऐसा नशा था कि ये कोई दिन वार नहीं देखते थे। इन्हें भजन सिमरन सेवा की बहुत आदत हो गई थी, जैसे कि ये इनके बिना रह ही नहीं पाते थे। दवाई एक दिन भी जैसे हमें नहीं मिलती है, हम कैसे तड़प जाते हैं, ऐसे ही ये भजन सिमरन के बिना नहीं रह पाते थे। जिस दिन सेवा सिमरन नहीं करते थे, इन्हें बेचैनी होती थी। अगर ये कहीं पे भी ट्रैवल करते थे तो रास्ते में ही भजन सिमरन मन ही मन करने लगते थे। एक बार वैंकूवर के स्टडी सेंटर में बाबा जी का सत्संग होना था। जैसे ही इस भाई को पता लगता है कि बाबा जी का सत्संग होना है, तो उनके आने की तैयारी शुरू हो जाती है। यह भाई भी 10 से 12 दिन के लिए बैग पैक कर कर सेंटर में रहने चले गए और वहाँ 10 दिन सेवा के बाद बाबा जी आए। सभी सेवादारों को दर्शन भी दिए और शाम को बाबा जी ने सत्संग फरमाया। शाम को जब सतगुरु का सत्संग हो रहा था, तब यह भाई अपने भजन सिमरन करने लग गया। भजन सिमरन करते करते इसकी सूरत ऊपर चढ़ गई। संगत जी, जिन लोगों का भजन सिमरन अच्छा होता है, उनकी सूरत जल्दी चढ़ जाती है, और जो नियमित भजन सिमरन करते हैं तो उनकी सूरत ऊपर जाने में वक्त नहीं लगता है। तो इस भाई की भी सूरत ऊपर चली जाती है। सत्संग खत्म हो जाता है, लेकिन भाई की सूरत नहीं उतरती है और धीरे धीरे अब पंडाल भी खाली होने लगता है। वहाँ सभी सेवादार इस भाई को देखते हैं, लेकिन कोई भी इसको परेशान करना सही नहीं समझता है। सब सोचते हैं कि हमारी वजह से इसका ध्यान ना टूट जाए। सब उस भाई को पंडाल में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। संगत जी, कनाडा में रात के समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो सभी सेवादार रात के समय सोने को चले जाते हैं। पंडाल में बैठे भाई को याद करते हैं कि उसकी सूरत पता नहीं उतरी है या नहीं। अब भाई सूरत चढ़ी हुई है, अभी तो उसे नहीं पता लगेगा, लेकिन इंसानी शरीर है, जब सूरत उतरेगी तो उसको वह बीमार भी हो सकता है। तो यही सोच के एक सेवादार उस भाई के पास जाता है कि चलो आराम से जाएंगे और उसको कंबल उड़ाकर आ जाएंगे, ताकि उस भाई को ठंड ना लग जाए। तो सेवादार पंडाल में जाता है तो देखता है कि उस भाई के ऊपर पहले से ही एक मोटा कंबल उड़ा रखा होता है। तो वो जाके दोबारा से सो जाता है और सोचता है किसी और सेवादार ने इस भाई के ऊपर कंबल उड़ा दिया होगा। अगले दिन सुबह 5 बजे वह सेवादार भाई की सूरत नीचे आती है और वो देखता है उसके ऊपर एक कंबल उड़ा हुआ है। तो वह कंबल लेकर सेवादार भाइयों के पास जाता है और उन्हें वापस करता है। लेकिन वहाँ पे जितने भी मौजूद सेवादार भाई होते हैं, सभी कंबल लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं
कि भाई यह कंबल हमारा नहीं है, तो वह कंबल सेवादार भाई को ही दे देता है। कहता है कोई नहीं, यहाँ रख दो, जिसका भी होगा वह अपने आप ले लेगा। लेकिन सभी सेवादार हैरानी में पड़ते हैं, जब यह कंबल हमारा नहीं है तो किसका है। अब अगले दिन संगत जी जब वो भाई भजन सिमरन पर बैठता है तो उसे पिछली रात हुई सारी घटना सामने आ जाती है। संगत जी जिनका भजन सिमरन ज़्यादा होता है, नियमित होता है, अच्छा होता है, निस्वार्थ जो भजन सिमरन करते हैं, वह कुछ चीज़ों को अनुभव कर लेते हैं। ऐसे ही वो भाई देखता है, जब वो पंडाल में बैठा हुआ था तो बाबा जी खुद आते हैं और उसके ऊपर कंबल उड़ा देते हैं। और बाद में देखता है कि वो सेवादार भाई भी अपने हाथ में कंबल लेकर आता है, लेकिन मेरे ऊपर कंबल पहले से उड़ा हुआ था, तो यह देखकर वो वापस चले जाता है। संगत जी यह घटना जब उसके आंखों के आगे आती है तो वह बहुत ज़्यादा रोने लगता है और यह घटना सेवादार भाइयों से साझा करता है। उन्हें बताता है कि कैसे बाबा जी खुद अपने बच्चों की संभाल करते हैं। संगत जी उस मालिक ने क्या करना है और क्या नहीं, हमसे क्या करवाना है, यह हम नहीं जानते, ना ही समझ सकते हैं। बस हमें मालिक के हुक्म में रहना है, उस पर अपना विश्वास नहीं खोना। फिर वो मालिक अपनी हमारी संभाल खुद ही कर लेंगे। लेकिन हम लोग मालिक पर भरोसा नहीं करते हैं और रास्ते से भटक जाते हैं, आने वाले कल की टेंशन में खोए रहते हैं और अपने आज को बर्बाद कर देते हैं। संगत जी बाबा जी कहते हैं, कोई हमारा नाम बार बार पुकारे तो हम पीछे मुड़कर देखते हैं। ऐसे ही हम अपने उस कुल मालिक को याद करेंगे, नाम उनका बार बार पुकारेंगे तो वो हमें नहीं देखेंगे क्या। लेकिन हम उनकी रज़ा में राज़ी नहीं रहते हैं और ना ही उनका कहा मान रहे हैं। संगत जी बाबा जी अपने सभी बच्चों पर दया मेहर करते हैं, उन पर अपनी दया की दृष्टि बनाए रखते हैं। उनके लिए कितनी भाग दौड़ करते हैं, कहाँ कहाँ सत्संग फरमाने नहीं जाते हैं। संगत जी साखी यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर अपने इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।